नीतीश कुमार हों, उनके कुछ अधिकारी हों, इन लोगों ने एक दुश्मनी की तरह ट्रीट किया है टीचर्स को। वैसे नहीं होना चाहिए। अगर आपको एजुकेशन में कुछ बेहतर करना है तो शिक्षक समुदाय को कॉन्फिडेंस में रखना, उनके साथ एक सहज संबंध सरकार का और बच्चों के साथ, छात्रों के साथ सरकार का सहज संबंध होना, ये बहुत ज़रूरी है। और पिछले दिनों के पाठक के समय में ये नहीं हुआ और इसलिए हम लोगों ने उसका विरोध किया। अब सरकार नई है, अधिकारी नए हैं, लेकिन मसले वही हैं। TRE 2 का रिजल्ट जल्दी से दिया जाए और सक्षमता परीक्षा के नाम पे जो टीचर को 3-3 जिलों में भेजने के लिए जो अनिवार्यता कर दिया गया है, विकल्प देने की अनिवार्यता, आप विकल्प भी मांग रहे हैं और उसको अनिवार्य भी कर रहे हैं, तो इसको ऐच्छिक रखना चाहिए सरकार को। ये मांग पे हम लोग अभी भी कायम। यूथ के फ्रंट पर, यूथ को चूंकि एजुकेशन चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो उस फ्रंट पे नरेंद्र मोदी सरकार कम्प्लीटली फेल है। आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में शिक्षा, नौकरी या रोजगार को लेकर तेजस्वी यादव जनविश्वास रैली में पूरे बिहार में घूम घूम कर बोल रहे थे, लेकिन जिस तरीके से गांधी मैदान में लाल झंडा का हुजूम, या कहें कि पूरा गांधी मैदान लाल झंडा सा दिख रहा था या भर गया था, आज उसी पार्टी से यानी कि भाकपा माले की तरफ से युवा विधायक हैं, नौकरी रोजगार को लेकर हमेशा मुखर रहते हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है संदीप सौरभ। आप पहले सुन चुके होंगे, नहीं सुनेंगे तो जान लीजिए। संदीप जी, जिस तरीके से गांधी मैदान में नौकरी और रोजगार को लेकर भीड़ की बात हो रही थी, क्या लगता है ये आंदोलन फिर से जारी रहेगा? देखिए, जितनी भीड़ लगी, जितना जन समर्थन मिला, वो तो गांधी मैदान में आप लोग को दिखा। गांधी मैदान के बाहर और पटना के बाहर जाम में जो लोग फंसे हुए थे, तो समझिए कि ये ऐतिहासिक रैली हुई और ये दिखा कि जन विश्वास रैली में लोगों ने साबित कर दिया कि जन का जो विश्वास है वो लोकतंत्र, संविधान, देश की धर्मनिरपेक्षता और महागठबंधन के प्रति है। और इसलिए तानाशाह जो है वो डर रहे हैं। और आनन फानन में देखिए, पूरा भाजपा का जो बिरादरी है, NDA पूरा गठबंधन है, वो इस रैली के बाद किस तरीके से उलझुल बयान दे रहे हैं। अब मोदी जी लगे हुए हैं अपना परिवार साबित करने में। वो ये तो बता नहीं रहे हैं जनता को कि पिछले 10 साल में उनकी सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, भूमिहीन गरीब जो हैं उनके लिए क्या किया। इस पे तो बात नहीं हो रही है। अब उसी रैली में जो बातें हुई उसी का जवाब देते फिर रहे हैं। तो समझिए कि इस रैली ने आगाज़ कर दिया है और अब देश में ये जो लोकतंत्र विरोधी सरकार है, इसके ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। रोजगार और नौकरी की बात हो रही है। अब संदीप सौरभ के साथ साथ भाकपा माले का क्या एजेंडा हुआ? चुनाव नज़दीक है, खास करके लोकसभा चुनाव में, क्या लगता है रोजगार और रोजगार, नौकरी, शिक्षा, ये सब हमारे लिए कोई चुनावी मसला तो रहा नहीं कभी भी। बल्कि आपने देखा कि हम लोग जब सत्ता पक्ष में थे तब भी रोजगार के सवाल पे आंदोलन करने से पीछे नहीं हटते थे। विपक्ष में गए तब भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये जो सरकार है, चूँकि कोई भी चुनाव आता है तो चुनाव का तकाजा यही है कि पुरानी जो सरकार है वो अपने कामकाज का हिसाब देगी, जनता को जवाब देगी। और हम देखते हैं कि यूथ के फ्रंट पर, यूथ को चूँकि एजुकेशन चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो उस फ्रंट पे नरेंद्र मोदी सरकार कम्प्लीटली फेल है। अब वो अपनी विफलता छुपाने के लिए इस बार के चुनाव एजेंडा में रोजगार शब्द बोलना ही नहीं चाहते हैं। जैसे एक समय में उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, अब वो नौकरी की बात ही नहीं कर रहे। अब वो सिर्फ धर्म के नाम पे वोट मांगना चाहते हैं। धर्म की बात है। बिहार से के पाठक अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग चले गए हैं। अब नियोजित शिक्षक को लेकर जो परीक्षा की बात हो रही थी, क्या संदीप सौरभ अपने पुराने एजेंडे पर क्या अभी भी कायम है? क्या वो चाहते हैं आगे कुछ करें? हम लोग तो चाहते हैं कि देखिए, सरकार जो है वो टीचर्स के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार छोड़ दे। नीतीश कुमार हों, उनके कुछ अधिकारी हों, इन लोगों ने एक दुश्मनी की तरह ट्रीट किया है टीचर्स को। वैसे नहीं होना चाहिए। अगर आपको एजुकेशन में कुछ बेहतर करना है तो शिक्षक समुदाय को कॉन्फिडेंस में रखना, उनके साथ एक सहज संबंध सरकार का और बच्चों के साथ, छात्रों के साथ सरकार का सहज संबंध होना, ये बहुत ज़रूरी है। और पिछले दिनों के पाठक के समय में ये नहीं हुआ और इसलिए हम लोगों ने उसका विरोध किया। अब सरकार नई है, अधिकारी नए हैं, लेकिन मसले वही हैं। TRE 2 का रिजल्ट जल्दी से दिया जाए और सक्षमता परीक्षा के नाम पे जो टीचर को 3-3 जिलों में भेजने के लिए जो अनिवार्यता कर दिया गया है, विकल्प देने की अनिवार्यता, आप विकल्प भी मांग रहे हैं और उसको अनिवार्य भी कर रहे हैं, तो इसको ऐच्छिक रखना चाहिए सरकार को। ये मांग पे हम लोग अभी भी कायम हैं। बिल्कुल। तो अभी आप संदीप सौरभ को सुन रहे थे, किस तरीके से वो बोल रहे हैं, चाहे वो बिनवास रैली की बात हो या फिर नौकरी या रोजगार को लेकर, खास करके
के पाठक के जाने के बाद भी इनका एजेंडा अभी भी वही है, नौकरी और रोजगार और नियोजित शिक्षक को लेकर किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है, जैसा कि आपने अभी सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।